हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और वीडियोस के थ्रू आपके सभी पॉइंट्स भी अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि अब हम आगे क्या देखेंगे, पोलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स के बारे में बताने से आज की क्लास जो है पोलिनोमियल्स पर बेस्ड, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आपका जो चैप्टर है उसमें इससे रिलेटेड जो टर्म्स आई हैं लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल खुद भी वहां पर है, तो उनको आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो। ठीक है, और बहुत इजी है उनको समझना, बट एक रीजन है जिसकी वजह से मैं उन टर्म्स को डायरेक्टली ना बताकर मैं यहाँ पर पोलिनोमियल को पहले क्लियर कर रही हूँ कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, अब वो रीजन क्या है, जब आप पूरे अच्छे से वीडियो देखोगे, कंप्लीट एंड तक मेरे साथ बने रहोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो जनरली वो डाउट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले अपनी डेफिनेशन को। तो जैसा कि यहाँ पर दी हुई है आपकी डेफिनेशन, अब डेफिनेशन को आप देख रहे होंगे, आपने पढ़ भी ली होगी शायद, तो उसमें आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, पहले हम उनको देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, यहाँ दिख रहा है टर्म, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो ये टर्म्स वो हैं, ये वर्ड्स वो हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पीछे की जितनी भी क्लासेस थी उनमें सारे इनसे रिलेटेड जो बातें थी वो सबको मैं क्लियर कर चुकी हूँ, और उम्मीद भी करती हूँ कि इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी अब आपको सबको समझ में आ चुकी होगी, और पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा और क्लियर हो चुका होगा कि ये एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, या वेरिएबल और कांस्टेंट हम किन्हें कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर ये क्या टर्म आ गई, इनका क्या मतलब है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपको ये डेफिनेशन शायद अच्छे से समझ ना आ पाए। ठीक है, और जो भी अगर इस चैनल पर अगर नए आए हैं, न्यू स्टूडेंट्स ने अगर ज्वाइन किया है और उनको अगर ये नहीं पता इनके बारे में, ठीक है, तो वो आप प्रीवियस वीडियोस देखें। और एक रिक्वेस्ट मैं ये भी करना चाहूंगी कि आप इन वीडियोस को बीच में से कोई भी आप किसी भी रैंडम वीडियो को ना देखें, एक सीक्वेंस में देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो अब मैंने ये वर्ड से रिलेटेड जस्ट एक रिमाइंड करवाया इनको पॉइंट करके, ताकि आपको पीछे का एक बार रिकॉल हो जाए चीजों के बारे में कि हाँ हमने ये एक्सप्रेशन और ये टर्म जो है उनके बारे में पढ़ा था, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, आपके माइंड में वो चीजें भी आने लग गई होंगी, है ना। तो बस यही एक पर्पस था इनको पॉइंट करने के लिए। अब देखते हैं हम अपनी डेफिनेशन को, यहाँ पर क्या दिया है आपको। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि पोलिनोमियल क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, विच कंटेन मोर देन वन टर्म, यानी कि एक से ज्यादा टर्म अगर आपकी एक्सप्रेशन में आती है तो वो क्या होंगी, आपकी पोलिनोमियल होंगी। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब आपको पता है जितने भी जनरली अभी आप एक्सप्रेशन जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हो उनमें सभी में आपको मोस्टली एक्सप्रेशंस में यही देखने को मिला है कि जो टर्म्स होती हैं वो वेरिएबल और कांस्टेंट्स का कहीं ना कहीं पर वहां पर पेयर होता ही होता है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट वहां पर इन दोनों का होता है, जिसके बेस पर टर्म बन जाती है और ग्रुप ऑफ टर्म कलेक्ट होकर टुगेदर वो क्या बना लेता है, एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर आगे देखेंगे हम। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और जिसमें क्या होता है, वन टर्म से ज्यादा टर्म होती हैं, एंड मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। क्लियर ना। तो अब आप क्या देखोगे, अब इनके एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं पेन चेंज करती हूं, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया ax² एंड bx+c 7y+zx। मैं यहां पर 2-3 एग्जाम्पल आपको एक साथ ही बताऊंगी। ठीक है, z प्लस में 2, और एक और मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 12x, y, z। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। अब आप देखो वन बाय वन इन एग्जाम्पल्स को कि यहां पर आपको क्या दिया है,
फर्स्ट एक्सप्रेशन आप देखो, फर्स्ट में ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ठीक है, कितनी टर्म्स हो गई इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर? 1 2 3, 3 टर्म्स हो गई। मोर देन 1 टर्म है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये पोलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1 टर्म एंड 2 टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म हो गई ना 1 एंड 2, तो 2 टर्म हो गए यहाँ पर। दोनों टर्म्स ने मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाया और इस एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे? क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म आ गई, मोर देन 1 टर्म आ गई, तो ये भी क्या हो गया? पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म, देन सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, यानी कि इसमें कितनी टर्म्स आ गई? 4। मोर देन 1 टर्म है ये भी, इसमें भी ये भी क्या हो गया? एक पोलिनोमियल हो गया। अब यहां पर ये पूरी एक सिंगल टर्म है। क्या अब आप इसको पोलिनोमियल बोल सकते हो या नहीं? अब यही मेन आपका एक डाउट बनेगा आगे। अभी इस डेफिनेशन के बेस पर आप इसको कैंसिल कर दोगे, क्योंकि हमने देखा है कि 1 टर्म से ज्यादा अगर टर्म्स हैं किसी एक्सप्रेशन में तो वो होगा पोलिनोमियल। बट यहां पर तो सिंगल एक ही टर्म आ गई, तो आप इसको सीधा सीधा क्रॉस कर दोगे कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को आगे जो डाउट आएगा उसमें मैं अभी दोबारा भी लूंगी। ठीक है, अभी आप यहीं तक बस इतना याद रखो कि मैं उसको क्यों लूंगी, वो रीजन अभी आप मत जानने की कोशिश करो, वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। बस अभी आप इतना समझो कि इनको हमने जो देखा, हमने इस डेफिनेशन के बेस पर देखा, जिसमें क्या था कि 1 टर्म से ज्यादा अगर किसी एक्सप्रेशन में टर्म आती है तो हम उसको पोलिनोमियल में बोलेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल बोलेंगे। इसमें 3 टर्म्स थी, इसमें 2 टर्म्स थी और इसमें 4 टर्म्स थी, यानी कि 3 2 4 ये सभी टर्म्स वाले आपके क्या हो गए? पोलिनोमियल्स हो गए। अब देखते हैं इसकी आगे की जो टर्म्स आपके चैप्टर में आई हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल को। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो फर्स्ट टर्म हम यहां पर लेते हैं पहले। फर्स्ट क्या था हमारा? मोनोमियल, जो इसमें आया है। ठीक है, अब मोनोमियल्स किन्हें कहते हैं हम? मोनोमियल्स कंटेन ओनली 1 टर्म, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म आती है। यानी कि अगर कोई एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म से बना हुआ है, उसमें सिर्फ 1 टर्म आई है, तो वो आप उसको क्या बोलोगे? कि वो मोनोमियल है। जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल अभी मैंने पीछे डाउट के लिए रखा था, क्या एग्जाम्पल था वो? 2xyz, तो ये क्या है? एक सिंगल टर्म थी, तो इसलिए ये एक मोनोमियल है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया 7xy, या मैंने लिख दिया -2n, तो ये सभी सिंगल सिंगल टर्म है ना, इनके साथ मैंने और कुछ तो नहीं दिया, और कोई अनदर टर्म तो नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है? एक मोनोमियल है। अगर मैं यहां पर -2n ना लिखकर इसको मैं लिख देती 5n+1, इस तरीके से लिख देती, तब यहां पर 2 टर्म्स हो जाती है ना, तब ये 2 टर्म्स होती इस एक्सप्रेशन के अंदर, इसीलिए हम इसको मोनोमियल नहीं बोल सकते थे तब। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म। इन एग्जाम्पल्स को मैं डेफिनेशन के साथ यहां लिख देती हूँ, ताकि आपको अगर रिवाइज करना हो तो आप प्रॉपर वे में समझकर कर पाओ। ठीक है, ये लिख दिया। नेक्स्ट टर्म देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्या है आपका? बाइनोमियल। बाइनोमियल्स में क्या होता है? बाइनोमियल्स कंटेन 2 अनलाइक टर्म्स, यानी कि 2 टर्म्स तो इसके अंदर होती हैं, बट हमें यहां पर अनलाइक टर्म्स भी रिक्वायर्ड है। यानी कि टर्म्स कैसी होनी चाहिए? वो अनलाइक। अब अनलाइक और लाइक टर्म भी मैं पीछे आपको बता चुकी हूं कि लाइक टर्म किन्हें हम कहते हैं और अनलाइक टर्म हम किन्हें कहते हैं। एक बार फिर भी मैं बता देती हूं। अगर कोई टर्म्स आपकी इस तरीके से दे दी गई, सबसे पहले तो आप ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखो कि अगर कोई सिंगल टर्म है, उस सिंगल टर्म में आप नहीं बता पाओगे कि वो लाइक है या अनलाइक है, क्योंकि बेसिकली इसमें लाइक और अनलाइक बताने के लिए आप एक टर्म का किन्हीं टर्म्स के साथ, अब वो एक भी हो सकती है, वो 2
भी हो सकती हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। किन्हीं भी टर्म्स का आप कंपेयर करते हो, बेसिकली उनको कंपेयर करते हो, उनके बीच कंपैरिजन निकालते हो। ठीक है, अब आपके साथ अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए, अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि देख वो लड़का तो कितना अच्छा खेल रहा है और तू तू तो खेलता भी नहीं है ठीक से, है ना। या फिर बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ाई के लिए स्पेशली एग्जाम्पल देते हैं कि देखो देखो शर्मा जी के बेटे को देखो, वो कितने अच्छे स्कोर करके लाया और तुम नालायक पढ़ते भी नहीं हो, है ना। तो वहां पर बेसिकली किसी और के साथ कंपेयर किया। अगर वो सिंगल अगर तुम्हें सिंगल बोलते, तो अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही बोल रहे होते वो पढ़ाई के लिए, तो वहां पर वो कंपैरिजन थोड़ी होता किसी तरीके का। तो सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल देने का मतलब मेरा ये था कि आप बेसिकली जब कंपेयर करते हो किसी भी चीज का, तो वो एक चीज तो है ही, उसके साथ या तो वो 2 चीजें भी हो सकती हैं और 2 से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं, तब आप उनमें कंपैरिजन बताते हो। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लाइक और अनलाइक को एक बार रिवाइज कर रहे थे कि लाइक टर्म के लिए मैंने अगर यहाँ पर टू मैंने लिया, यहाँ पर 2xy 7y, मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए। ठीक है, 2 टर्म है ना, दोनों टर्म में हम देखेंगे कि ये लाइक है या अनलाइक है। अब आप देख रहे हो लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिनमें वेरिएबल उनके सेम होते हैं। क्या इनमें आपको वेरिएबल सेम दिख रहे हैं? y तो दोनों में आ रहा है लेकिन x नहीं आ रहा, इस वजह से ये अनलाइक टर्म्स हुई। यानी कि जिनमें आपके वेरिएबल डिफरेंट होंगे वो अनलाइक टर्म्स होंगी, और जिसमें आपके वेरिएबल सेम होंगे वो लाइक टर्म्स होंगी। अगर यहां पर भी x नहीं होता, सिर्फ 2y और 7y होता, तब ये लाइक टर्म्स हो जाती। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने रिवाइज कराने के लिए आपको बताया। आई होप आपकी रिवीजन हो गई होगी साथ साथ। अब हम बायनोमियल्स देख रहे थे, तो बायनोमियल पर आते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। डेफिनेशन में बता चुकी हूं कि बायनोमियल्स क्या होते हैं। बायनोमियल्स कंटेन 2 अनलाइक टर्म्स, यानी कि इसमें 2 टर्म्स होती हैं बट अनलाइक होती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर दिया 7xy प्लस 5z। अब यहाँ पर टर्म कितनी है? 2 है। वेरिएबल क्या इनका सेम है? नहीं है। इसका मतलब कैसी टर्म हुई? ये अनलाइक टर्म्स हुई। अनलाइक टर्म भी हैं और 2 टर्म्स भी हैं पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? बायनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब एक दो ना एग्जाम्पल मैं और देती हूं आपको, जिसको आप एक बार आंसर करके बताओगे, आप एक बार उसको आइडेंटिफाई करके बताओगे, जिसमें आप 2 चीजें बताओगे। एक तो बायनोमियल भी डिफाइन करोगे, बायनोमियल को भी आइडेंटिफाई करके बताओगे, और साथ साथ लाइक और अनलाइक को भी बताओगे। ठीक है, मैं नोट डाउन करती हूँ जरा। इधर मैंने यहाँ पर दिया आपको 12p प्लस 7p। ठीक है, मैंने एक ये दिया, और एक दिया मैंने 17x प्लस 5y प्लस z, और एक और दे देती हूँ 5a प्लस 2b। अब इसमें मैं यहाँ पर ये 2 कॉलम बना देती हूँ, जिसमें आपको क्या बताना है। इधर आप बताओगे लाइक और अनलाइक, जिसमें लाइक के लिए आप L लिखोगे और अनलाइक के लिए आप U लिखोगे। देन यहाँ पर आपको बताना है बायनोमियल्स। बायनोमियल्स है या नहीं है, अगर है तो आप टिक लगाओगे और नहीं है तो आप क्रॉस लगाओगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो चलिए 1 मिनट का मैं पॉज लेते हुए आपको टाइम दे रही हूँ, आप आंसर करके एक बार अपनी नोटबुक में रेडी रखो, फिर मैं इनको बताती हूँ कि आपके आंसर ठीक है या नहीं है। ओके, आई होप आप सभी ने अब ये कर लिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं, अब मैं बताती हूँ, आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करना। यहाँ पर आपको क्या बताना है, पहले हम लाइक और अनलाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर जो वेरिएबल इसमें है वही वेरिएबल इसमें भी आ रहा है, सेम वेरिएबल रिपीट हो रहा है दोनों टर्म्स में, यानी कि ये कैसी टर्म हुई? लाइक टर्म। तो इसलिए यहां लिख दिया हमने L। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन, सेकेंड में क्या है आपको दिख रहा है, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ z, यानी कि तीनों में डिफरेंट वेरिएबल आ रहा है। डिफरेंट आ गया, इसका मतलब ये क्या है? अनलाइक हुआ। तो ये कैसी टर्म हुई? अनलाइक टर्म्स हो गई। अब यहाँ नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखते हैं, यहाँ भी डिफरेंट, इन दोनों में आपको डिफरेंट वेरिएबल दिख रहा है, इसका मतलब ये वाली एक्सप्रेशंस भी हमारी कैसी हुई? अनलाइक। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम देखेंगे बायनोमियल्स। ठीक है, कि ये बायनोमियल है या नहीं है। अब आपने देखा था कि ये वाले, इसमें वेरिएबल सेम होने की वजह से, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल सेम होने की वजह से ये लाइक टर्म थी, और लाइक टर्म हमें पता है इसमें 2 टर्म तो है,
लेकिन ये लाइक टर्म है, अनलाइक नहीं है। और बायनोमियल्स के लिए हमें 2 टर्म्स होने के साथ साथ अनलाइक टर्म्स भी रिक्वायर्ड हैं, इसीलिए हम इसको क्रॉस करेंगे कि ये बायनोमियल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखोगे, आप तो इसको देखते ही बता दोगे, इसमें 1, 2 एंड 3 टर्म्स आ गई। और हमने तो पढ़ा है कि बायनोमियल्स के अंदर आप कितनी टर्म्स चेक करते हो, 2 टर्म्स, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें 2 टर्म है, 1 एंड 2, लेकिन इसमें वेरिएबल भी कैसे हैं, डिफरेंट है, यानी कि अनलाइक है। और आपको पता है बायनोमियल में हमें 2 टर्म्स साथ साथ अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, दोनों चीजें इंप्लीमेंट इस एक्सप्रेशन में हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बायनोमियल हो जाएगा। क्लियर ना? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे थर्ड, क्या, ट्राइनोमियल्स। चलिए देखते हैं। तो यहां अब हम देखेंगे ट्राइनोमियल, इसके लिए भी मैं लिख देती हूं। अब ट्राइनोमियल्स कंटेन 3 अनलाइक टर्म्स, यानी कि बायनोमियल की तरह ही है ये भी कुछ, लेकिन बायनोमियल में हम 2 टर्म्स देखते थे और यहां पर हम 3 टर्म्स चेक करेंगे। वहां पर भी हमें अनलाइक टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती थी और यहां पर भी अनलाइक टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। डेफिनेशन से तो आपको ऑलमोस्ट थोड़ा आइडिया लग चुका होगा, बट हम एग्जाम्पल भी इसके जरूर देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस 5x, मैंने ये एक्सप्रेशन दिया। अब आप मुझे बताओ कि ये ट्राइनोमियल है या नहीं है। आप इसमें देख रहे हो कि 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म, यानी कि एक कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है इसके अंदर, है ना। अब सेकंड क्या था कि अनलाइक टर्म होनी चाहिए। आप वेरिएबल चेक करोगे, वेरिएबल कैसे होने चाहिए, डिफरेंट, इसमें और इसमें, तीनों में डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है आपकी ट्राइनोमियल है ना। अब 2 एग्जाम्पल मैं और देती हूं, 2 क्वेश्चन समझ लो, जो कि आपको दोबारा से अपनी नोटबुक में 1 मिनट का पोज लेते हुए वीडियो का आप मुझे बताओगे, देन मैं उसको क्रॉस चेक करवाऊंगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक है 2x प्लस वाई प्लस 7ab, देन है x प्लस वाई प्लस 4x। ठीक है, ओके, आई होप हो गया होगा। तो अब देखते हैं। फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया था, सेकंड से हम देख रहे थे। सेकंड में देखा हमने कि हमें कितनी टर्म्स दिख रही है यहाँ पर, 1, 2 एंड 3 टर्म्स दिख रही हैं। अब देखना है हमें कि ये अनलाइक है या नहीं है। यहाँ पर हमें x कहीं रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा, y नहीं दिख रहा, a भी नहीं दिख रहा इधर कहीं। तीनों में डिफरेंट आपके वेरिएबल आए हैं। इसका मतलब 3 टर्म्स भी हैं और तीनों अनलाइक भी हैं, और ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। अब आप इसको देखोगे, यहाँ x है या y है, x रिपीट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों टर्म तो आपकी लाइक टर्म मिल गई इस एक्सप्रेशन के अंदर। अब जब लाइक टर्म मिल गई तो इस केस में आप इस वाली एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है आपको कैसी टर्म्स होना जरूरी है। यहाँ पर 3 टर्म्स बट अनलाइक। ठीक है, यहाँ पर अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, तो इसी वजह से अब ये दोनों यहाँ पे आपकी लाइक टर्म्स हो गई हैं, इसीलिए आप इस वाले एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल नहीं बोलोगे। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। अब मैं पीछे का एक बार दोबारा से आपको रिकॉल करवा देती हूँ। 1 मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ पहले। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पोलिनोमियल जो है, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो तीनों आपकी टर्म्स हैं वो इसी का पार्ट है। तो हम पार्ट वाइज ही एक बार देखेंगे। एक ट्री टाइप में बनाती हूँ इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बस मैं लिख रही हूँ कि पोलिनोमियल के लिए मैंने p लिख दिया। ठीक है, मोनोमियल के लिए मैंने m लिखा, और बाइनोमियल के लिए मैंने b लिखा, एंड ट्राइनोमियल के लिए मैंने t लिख दिया। अब ये जो है ये मेन है आपका टर्म, इसी की ये ब्रांचेस हैं इधर। ठीक है, अब पोलिनोमियल में क्या था कि इसमें क्या होना चाहिए आपका, मोर देन 1 टर्म होनी चाहिए। मोनोमियल में क्या था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म होनी चाहिए, यानी कि ओनली 1 टर्म होनी चाहिए एक्सप्रेशन में। बाइनोमियल में क्या था कि इसमें आपको 2
अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। एंड ट्राइनोमियल में क्या था कि इसमें आपकी 3 अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर। अब आप देखोगे कि आपको पता है यहां पर पोलिनोमियल में ये आ गया और इसके पार्ट्स में ये 3 ब्रांचेस हो गई। अब यहां से एक डाउट लोगों के मन में आता है, आप सभी बच्चों के माइंड में ये क्रिएट हो जाता है, अगर मैं यहां पर ये बोल दूं कि मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दे दूं, यहां पर 7xy ये एक मोनोमियल है, आप डायरेक्टली बता दोगे। बट अगर मैं ये बोल दूं कि एक पोलिनोमियल है 10, आप क्या कहोगे? इज इट रॉन्ग और राइट? क्या मैं सही बोल रही हूं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं? आप बोलोगे कि मैम आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि आपने पोलिनोमियल में बताया था कि 1 टर्म से ज्यादा वाली जो टर्म्स होंगी जिस एक्सप्रेशन में, उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, आई एग्री। बट मैंने ये भी आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये पूरी जो पोलिनोमियल के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात बोली थी आपको कि ये तीनों जो टर्म्स हैं वो बेसिकली इस पोलिनोमियल का ही ब्रांच है, इसी का एक पार्ट है। इसी वजह से आप इस एक्सप्रेशन को अगर पोलिनोमियल बोल देते हो तो वो गलत नहीं है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे हो गया कि मोनोमियल भी बोल रहे हैं और पोलिनोमियल भी बोल रहे हैं, बट यही इसका रीजन है। ये रीजन बेसिकली ना, ये डाउट बच्चों के मन में बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बुक में इतना ज्यादा वास्ट में इसका एक तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, साथ ही साथ बच्चों के माइंड में ये टर्म आपको दे दी जाती है बुक के अंदर कि ये मोनोमियल भी है और पोलिनोमियल भी है, बट कोई ये क्लियर नहीं कर पाता कि ये पोलिनोमियल है क्यों। ठीक है, अगर ये पोलिनोमियल है तो है क्यों? क्योंकि मोनोमियल तो पता है कि सिंगल टर्म है इसलिए मोनोमियल है, बट पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि पोलिनोमियल में तो हमें पता है, हम ज्यादातर, अब हमने 2 टर्म्स के लिए देख लिया, अगर 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल बोल देंगे, 3 टर्म्स होंगी तो हम ट्राइनोमियल बोल देंगे, और इनको अगर आप पोलिनोमियल बोल दो तो आप इनके लिए तो चलो एग्री कर जाओगे, क्योंकि आपने इसमें देखा है कि एक से ज्यादा टर्म होनी चाहिए और एक से ज्यादा इनमें टर्म्स आ रही है, तो इन दोनों के लिए तो आप एग्री कर जाओगे कि अगर कोई टर्म, अगर 2 टर्म्स वाली है, 2 अनलाइक टर्म्स वाली कोई एक्सप्रेशन है, वो एक बाइनोमियल भी है और पोलिनोमियल भी है। ऐसे ही अगर 3 अनलाइक टर्म्स वाली कोई एक्सप्रेशन है, वो एक ट्राइनोमियल भी है और एक पोलिनोमियल भी है। एग्री ना? बट अगर कोई आपको ये बोल दे कि इसमें, जिसमें 1 टर्म है, सिंगल 1 टर्म अगर किसी की आ रही है किसी एक्सप्रेशन में, वो भी पोलिनोमियल है, तब आप कहीं ना कहीं पर वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं यहां पर यस बोलूं या नो बोलूं। अब आपको ये डाउट एक मैं स्टोरी के थ्रू, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू जरा समझाने की कोशिश करती हूँ, और तो देखते हैं एक बार वो एग्जाम्पल क्या है। देखो, मान लो कि आप हो यहां पर, ठीक है, आपकी फैमिली में आपके पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, दादाजी भी हैं, है ना। अब मैं आपका ही एग्जाम्पल क्यों ले रही हूं? क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम जितने एग्जाम्पल्स का देखते हैं ना, जितने एग्जाम्पल्स को चीजों से रिलेट करके, स्पेशली स्टडी में जितने भी कॉन्सेप्ट आए हुए होते हैं, और अगर हम उनको प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो चीजें ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो आप मान लो आप हो यहाँ पर, ठीक है। अब ये आपका छोटा सा घर है जिसमें आपके फादर, आपके दादाजी, ऑलमोस्ट आपकी एक जॉइंट फैमिली रहती है। ठीक है, अब आप अभी छोटे हो। अब यहाँ पर आपके छोटे छोटे, आपकी गली में छोटे छोटे घर बने हुए हैं, आस पड़ोस में आप बोल सकते हो कि आपके नेबर्स हैं। ठीक है, कि ये नेबर्स आपके हुए, और नेबर्स आपको ऑलमोस्ट जानते हैं सभी। अब आप, जरूरी नहीं है कि जिस विलेज में या जिस सिटी में आप रह रहे हो वहां पर ऑलमोस्ट आपको सभी जानते हो। मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूं यहाँ पर। सिर्फ आपको यहाँ पर आपके आसपास वाले तो जानते होंगे, ठीक है, जो आपके नेबर्स हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आप अपनी सिटी में, पूरी सिटी में अगर आप देखने लग जाओ कि वो सब लोग आपको जानते हो। अगर मान लो आप बाहर निकले और आपको कोई नियर बाई का ना मिलकर कोई, मतलब आपकी सिटी में रहने वाला तो आपको मिल गया, लेकिन आपकी जो स्ट्रीट है वो अगर आपको ना मिलके
जो आपकी एरिया है वहां का पर्सन कोई ना मिलके अगर आपके थोड़े दूर रहने वाला अगर कोई पर्सन आपको मिल जाता है तो हो सकता है वो आपको ना जानता हो। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि बेटा आप कौन हो, ठीक है, ठीक है, किसके बेटे हो, तब आप क्या बोलोगे? या तो अपने फादर का नाम लोगे या अपने दादाजी का नाम लोगे, ठीक है। और उनसे उनके नाम से वो पहचान लेंगे कि अच्छा अच्छा तुम उनके बेटे हो। क्यों पहचान लेंगे? क्योंकि उनकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, उनकी एक पहचान है पूरे एरिया के अंदर, इसी वजह से उनके नाम से पहचान लिया। लेकिन अभी तुम्हारी पहचान नहीं बनी है। लेकिन अगर तुम बड़े हो गए, अब एक टाइम पर तुम बड़े भी हो गए, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी एक पहचान बन जाएगी, तुम्हें भी सब जानने लगेंगे, ठीक है। तो एक टाइम पर जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। मान लो आप बड़े होकर एक बिजनेसमैन बन गए। अब वहां पर सबको पता होगा कि भाई ये पर्सन तो बिजनेसमैन है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आपका नाम अच्छे से आसपास सभी लोगों को पता चल जाएगा उस टाइम पर, ठीक है। उस टाइम पर आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि बेटा तुम किसके बेटे हो। आपके नाम से ऑलमोस्ट उस टाइम पर फिर सभी लोग आपको जानते होंगे, है ना। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी है, ठीक है, कि पोलिनोमियल एक वो आपकी फैमिली का एक हेड पर्सन है, ठीक है, जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी है। और जब तक इसकी एक आइडेंटिटी है, उन एक्सप्रेशंस को, ठीक है, मोर देन वन टर्म वाली एक्सप्रेशंस को पोलिनोमियल हम बोल रहे थे। लेकिन जब वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, ठीक है, इनके बेस पर आगे क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ इनको इस पोलिनोमियल में से डिवाइड कर दिया गया, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन करके इनको सिंगल सिंगल एक टर्म दे दी गई। एक को मोनोमियल, एक को बाइनोमियल, एक को एक को मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। यानी कि अभी तक इनको ये तीनों टर्म अगर आती थी सिर्फ वन वाले को छोड़कर, अब 2, 3 भी इसमें काउंट हो जाता था और 4 आता था, तो वो तो है ही इसके अंदर, अभी भी इसी के अंदर है ना। इसी मतलब 4 टर्म्स वाले को तो आप अभी भी पोलिनोमियल ही बोल देते हो। लेकिन 2 टर्म और 3 टर्म वाले को पहले बाइनोमियल नहीं बोल रहे थे आप, सिर्फ आप क्या बोल रहे थे? पोलिनोमियल आप बोल रहे थे। लेकिन अभी आप उसको बाइनोमियल बोल रहे हो और पोलिनोमियल भी बोल रहे हो, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखो यहां पर इनको अब अपनी एक अलग आइडेंटिटी मिल चुकी है कि अगर 1 टर्म है तो हम उसको ये बोलेंगे, 2 है तो ये बोलेंगे, 3 है तो ये बोलेंगे और 4 है तो यही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि इनको आप पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। जैसा अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, अब आप बड़े हो गए, बड़े होने के बाद आपकी पहचान बन गई, आपके नाम से आप ऑलमोस्ट आपको सभी जानते हैं। लेकिन अगर कोई आपको, अगर आपके बचपन के टाइम के अकॉर्डिंग ही दोबारा से अगर आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर के नाम से अगर आपको दोबारा से कोई जाने, आपको बुलाए कि हाँ भाई तुम उनके बेटे हो ना, इधर आओ, ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं जानते होंगे तो वो मतलब तुम्हारे नाम जानते हुए भी या नहीं भी जानते होंगे, बट वो अगर तुम्हें उस टाइम पर भी तुम्हारी पहचान होने के बाद भी अगर तुम्हें उनकी आइडेंटिटी के बेस पर अगर वो जाने, तो क्या वो गलत है? नहीं ना। तो वैसा ही बस यहां पर भी है कि मोनोमियल को उसके टर्म के अकॉर्डिंग जो क्लासिफाइड टर्म उसको दे दी गई, मोनोमियल, मोनोमियल भी कहा जा रहा है और पोलिनोमियल भी कहा जा रहा है, ठीक है। आई होप अब इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो मोनोमियल है वो पोलिनोमियल क्यों कही जा रही है। अब स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि जब मैं डेफिनेशन बता रही थी वहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 2xyz, और वहां पर मैंने उसको डाउटेड के लिए बोला था कि डेफिनेशन में तब उस केस में आप इसको पोलिनोमियल नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब आपने ये सब चीजें पढ़ ली, पूरा अब अपने डाउट को भी क्लियर करते हुए पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तब आप इसको बोल सकते हो कि ये एक मोनोमियल भी है एंड ये एक पोलिनोमियल भी है, ठीक है। और साथ ही साथ अब आप ये बोल सकते हो, अब आप ये अगर आपको किसी को डिफाइन करना हो तो आप ये बोल सकते हो अब कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। अगर मोर देन 1 टर्म है तो वो भी पोलिनोमियल है, और अगर कोई सिंगल टर्म वाली एक्सप्रेशन है तो वो भी पोलिनोमियल कही जा सकती है, ठीक है। मैं इस बात को यहां पर एक बार नोट डाउन कर देती हूं, ठीक है, ताकि आपको
एक बार पढ़कर भी वो चीजें क्लियर हो जाएं कि नाउ यू कैन से दैट एन expression having more than one term is polynomial. ठीक है, क्या है? पोलिनोमियल. एंड इसी के साथ मैं लिख देती हूं एज वेल एज यू कैन से दैट एन एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म is also called a polynomial. ठीक है, और इस वाली स्टेटमेंट के बेस पर आप ये लाइन भी बोल सकते हो, ये स्टेटमेंट भी दे सकते हो कि अब आप चाहे मोनोमियल हो, ठीक है, या फिर आपका बाइनोमियल हो या आपका ट्राइनोमियल हो, ये सभी क्या है? पोलिनोमियल है. स्टार्टिंग की डेफिनेशन के बेस पर सिर्फ आप बाइनोमियल ट्राइनोमियल को पोलिनोमियल बोल सकते थे, लेकिन अब आप जब आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके बाद आपके पास अब ये प्रूफ हो गया कि जो मोनोमियल है उसको भी हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो तीनों टर्म्स हैं अब आप इनको सभी को पोलिनोमियल भी बोल सकते हो और इनको जो ये क्लासिफाइड टर्म इनको मिली हुई है वो भी आप इनके लिए यूज कर सकते हो. आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा और जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी. और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरी क्लास आज की स्पेशली आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी कि जैसे मैंने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेकर आपको एक रिलेट करके दिखाया टॉपिक के साथ, वो भी मैथ्स के टॉपिक के साथ. ठीक है, अब जनरली अगर मैं इस बात को अगर नहीं भी समझाती ना आपको तो आपका ये डाउट आपके माइंड में ही रहता. ठीक है, और जो ये पोलिनोमियल जो स्टार्टिंग में आपकी मैंने जो ये डेफिनेशन ली उसका लेने का पर्पस भी वही था कि ये मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना था सिर्फ इसी रीजन की वजह से कि आपको ये जितने भी ये टर्म्स हैं ये क्यों क्लासिफाइड, मतलब किस बेस पर ये क्लासिफाइड और कैसे कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करके हम क्या बोल रहे हैं वो सब मेरे इसी रीजन की वजह से मैंने पोलिनोमियल को पहले ली. तो आई होप ये पूरा आपको सेशन भी अच्छा लगा होगा और सब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी. और अब आज के सेशन के बाद आप इतने कैपेबल अब हो जाओगे कि अगर आपके फ्रेंड्स में या आपके क्लासमेट्स में किसी को भी इस तरीके का अगर किसी के माइंड में ऐसा कोई डाउट आ जाए कि मोनोमियल को मोनोमियल तो बोल रहे हैं लेकिन उसको पोलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, तब आप उसको ये बात समझा पाओगे कि भाई ये रीजन है कि हम इस वजह से मोनोमियल एक सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन होने की वजह से भी उसको मोनोमियल तो कह रहे हैं लेकिन उसको साथ साथ हम पोलिनोमियल भी बोल रहे हैं. ठीक है, उसका रीजन उनको समझा पाओगे. और आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अब आप क्या करोगे, अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करोगे ताकि उनका भी जो ये वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो उनका डाउट है ये पोलिनोमियल वाला वो उनका भी क्लियर हो पाए. ठीक है, उनको भी ये क्लैरिटी रह पाए इस डाउट से रिलेटेड. और आई होप आपको ये नॉलेज भी अच्छी लगी होगी. ठीक है, सो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका नंबर लाइन. ठीक है, आपकी नंबर लाइन आई हुई है और एक वीडियो मैं लेकर आऊंगी आपके जितना भी अब पढ़ाया है उनसे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर जिसमें आपकी एक ओवरऑल आपकी रिवीजन हो जाएगी. ठीक है, तो वो भी हम जल्द ही देखेंगे बट उससे पहले हम नंबर लाइन वाले एक क्लास लेंगे.
उसके बाद आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन रह जाएगा, फिर हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम बाद में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आई हो, आज की क्लास अगर पसंद आई हो, आज का वे अगर आपको समझ में आया हो, तो आप लाइक करना ना भूले। और एक बात और कि अगर आपको कोई डाउट रहे आज के सेशन में, तो मुझे लगता नहीं वैसे रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक प्रैक्टिकली लाइफ में रिलेट करते हुए आपको समझाया है। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है आज की क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में कोई डाउट रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मुझे तभी पता चल पाएगा कि आपको कितनी समझ में चीजें आ पा रही हैं और कितनी नहीं। ठीक है, ओके, देन टेक केयर एंड बाय बाय।